ओके फोकस हो गया ना if roots are reciprocals of each other, roots क्या है? एक reciprocals of each other, तो प्रोडक्ट में क्या होगा? अगर रूट्स जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, ऐसा होता बोल दिया है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा? रूट्स आर रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं? रेसिप्रोकल मतलब जो दिया उसको उल्टा कर देना, ठीक है? तो रेसिप्रोकल माइनस b बाय c अपन देखो रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ कि प्रोडक्ट विल बी वन। अगर रूट्स एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल्स है आया ना, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? कैंसिल होगा, वन हो जाएगा आया ना। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? c बाय व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? is c बाय, मतलब क्या हो गया? a is equal to c हो गया। मतलब जब आपका ये कोएफिशिएंट मैच किया, मतलब आपको क्या समझ लेना चाहिए? रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच। Is by seeing the equation also you can decide whether they are reciprocals of each other or not. If a is equal to c, then they are reciprocals of each other. ठीक है? Equal roots कब बोल पाएंगे? When we can say that they have equal roots but opposite side. मतलब एक रूट 2 है तो दूसरा रूट -2 है. That is equal roots. कब बोल पाएंगे? जब b 0। क्यों b 0 होगा? क्योंकि दोनों का सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा बोलो? अगर दो रूट्स एक दूसरे के सेम वैल्यूज है तो साइन अपोजिट है, एक 2 एक -2, तो दोनों का सम कितना आएगा? 0 आएगा। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 0 के। एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -b बाय, दैट मींस आई कैन सी दैट b इज इक्वल टू 0। ये समझे? आया ना? तो दोनों रूट्स एक दूसरे के क्या है? क्या सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, पर दोनों का साइन अलग अलग है। एक 5 है तो दूसरा -5, एक 7 है तो दूसरा -7। ऐसा है तो मिडल टर्म नहीं रहेगा, मिडल टर्म विल बी देयर। समझ में? b 0 मतलब एक पूरा चला गया, मतलब x स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट वाला टर्म है, 100% क्या रहेगा? रूट्स क्या रहेंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है ना? अगर मैंने बोल दिया a plus b plus c is equal to 0 है, if a plus b plus c 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? a plus b plus c 0 है। अगर a plus b plus c 0 है, इसका मतलब वन ऑफ द रूट इज 1। x का 1 डालो, देखो सैटिस्फाई करेगा? हाँ या ना? सैटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा, मतलब एक रूट उसका 1 हो गया। अगर आपको समझना है x² plus 2x minus 3 is equal to 0, what is a? 1, b 2, c ऐड किया कितना है? 0। कंडीशन सैटिस्फाई किया, 1 इसका रूट रहेगा ही रहेगा 100%। चेक करना, चेक करो। 3 1 जा 3, x² plus 3x minus x plus -3 is equal to 0, बराबर ना? तो कॉमन लिया तो x plus 3 minus 1 into x plus 3 is equal to 0, x minus 1 x is equal to 1 आया। तो मैं पहले से बोल सकता हूँ x का वैल्यू 1 है if a plus b plus c 0 है। एक रूट 1 होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? If one root is 1, then what will be the other root? ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है? उसमें से एक रूट 1 है तो दूसरे रूट का वैल्यू कितना मिलेगा? c बाय। एक रूट 1 है तो दूसरा रूट कितना आएगा? c बाय। ये आप तब बोलेंगे जब सम ऑफ द कोएफिशिएंट क्या है? 0। सबके कोएफिशिएंट का एडिशन अगर 0 है
तो एक रूट तो 100% 1 होगा, दूसरा सी बार ए रहेगा। समझ में? दैट आर दिस ऑल 4 पॉइंट्स। नोट में लिखो, कल नोट एक लिखा था उसके नीचे भी लिखा तो भी चलेगा, या अलग से नोट लिखा तो भी चलेगा, या इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिखा तो भी। For quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. For the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Number 1, next time में लिखोगे। Number 1, roots are reciprocals of each other. Roots are reciprocals of each other. Implies a is equal to c. Implies a is equal to c. Implies मतलब कैसे लिखोगे? एरो होता है। Implies a is equal to c. ठीक है। Number 2, roots are equal in magnitude but opposite in sign. Roots are equal in magnitude but opposite in sign. Implies b is equal to 0. b is equal to 0. Third point, if a plus b plus c is equal to 0, if a plus b plus c is equal to 0, then roots of the quadratic equations are, equation are क्या आएगा? 1 कॉमा लिखो, 1 कॉमा c बाय 1 कॉमा c बाय। क्लियर है? इफ a minus b plus c is equal to 0, if a minus b plus c is equal to 0, क्या होगा? a minus b plus c is equal to 0. a minus b plus c is equal to 0 कब मिलेगा? जब एक रूट -1 रहेगा तो। a माइनस बी प्लस सी आपको कब मिलने वाला? जब x का वैल्यू -1 डालेंगे तब मिलेगा। नहीं समझे आप? तो a माइनस बी प्लस सी तभी मिलेगा, राइट? तो इफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, then roots of the quadratic equation are क्या आएगा? -1 आएगा और दूसरा रूट क्या आएगा? -c बाई। एक रूट कितना आएगा? -1, दूसरा रूट आएगा -c बाई। इज दैट क्लियर? समझा? अभी नेक्स्ट हेडिंग डालना है नेचर ऑफ रूट्स। क्या लिखोगे? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे ध्यान दो, बाद में लिखो। नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा है। किस पे नेचर ऑफ रूट्स? डिस्क्रिमिनेंट पे। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट हियर?
डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज माई डिस्क्रिमिनेंट, राइट। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है, बराबर। फर्स्ट मैं देखता हूँ, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहा तो क्या बोलेंगे, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। हम लोग फॉर्मूला मेथड से हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अगर मैंने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसका ये मतलब है आपके पास दो रूट्स आएंगे, कहेंगे दो रूट्स आएंगे, एक आएगा माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a, दूसरा आएगा माइनस बी माइनस डेल्टा अपॉन 2a। नहीं समझे, हाँ या ना? इज दैट क्लियर? If roots when delta is greater than 0 we will have a two distinct roots। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। उसके बाद डेल्टा अगर लेस देन 0 डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब देखो आप ये पूरा चला जाता है और आपको x का लिए कितना मिलेगा, माइनस बी बाई 2 है। बल नेचुरली हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होने चाहिए, हाँ या ना? हम लोग या तो दो रूट्स बोलते हैं या दो इक्वल रूट्स बोलते हैं। दो रूट्स तो आना कंपलसरी है, उसका दो सॉल्यूशन तो आना कंपलसरी, समझ में? हाँ या ना? दो रूट्स है। तो यहाँ पे जो मिला आपको क्या है, x का एक ही वैल्यू मिला, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, रूट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सेम वैल्यू दो बार लेनी है आपको। इज दैट अंडरस्टूड? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें क्या है, रूट्स आर ओनली रियल एंड अनइक्वल बोलेंगे। मगर कोई आपको बोलता है कि रूट्स आर रियल, तो आपको कंडीशन क्या लिखना चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी आएगा और इक्वल टू 0 भी आएगा, इसलिए उस वक्त हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आपके क्वेश्चन में डेटा में क्या दिया है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 बोले, क्या बोला, डेल्टा ग्रेटर देन 0 बोला है, सॉरी आई एम सॉरी, अगर आपको बोला है कि रूट्स आर रियल, क्या बोला, रूट्स आर रियल, तो डेल्टा क्या लिखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों आएगा। अगर बोला रूट्स आर नॉन रियल एंड अनइक्वल बोला है, स्पेसिफाई किया है, तो ही डेल्टा ग्रेटर देन 0 आएगा, या रियल एंड इक्वल बोला है तो ही डेल्टा इक्वल टू 0 आएगा। मगर सिर्फ रियल वर्ड यूज किया है तो आपको दोनों लिखना चाहिए, डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? समझे या नहीं समझे? ठीक है, ओके। व्हेन डेल्टा लेस देन 0 तक होता है तो क्या होता है, हाँ, डेल्टा लेस देन 0 है तो वी कैन से दैट वी विल नॉट हैव अ रियल रूट्स, बिकॉज यहाँ पे रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव नंबर आ जाता है एंड वो रियल नंबर नहीं देता है, तो हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग उसको नॉन रियल बोलते हैं। क्या है, नॉन रियल। मैम सोच रहे कि कहीं पे हम लोग घूमने गए नहीं ना, है ना क्लास में, ठीक है। तो डेल्टा अगर निगेटिव है तो नॉन रियल रूट्स आएंगे, एंड नॉन रियल रूट्स आने के बाद मतलब मैं स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, बट आप ये दोनों को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो दे आर कॉन्जुगेट, इनफैक्ट क्या एक दूसरे के कॉन्जुगेट है या नहीं है? ए प्लस बी का फॉर्म है, ये ए माइनस बी का फॉर्म है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट्स। क्या, कॉन्जुगेट। ए प्लस बी टर्म है तो दूसरा ए माइनस बी है, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो कॉन्जुगेट होते। समझ में आया? तो एक्चुअली जब डेल्टा लेस देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नंबर यहाँ पे जो भी रूट मिलेगा वो कौन से फॉर्म में आएगा पता, p प्लस आई क्यू। कौन से फॉर्म में आएगा, p प्लस आई। मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस कल भी लिया था हमने, उसी को लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये ले लिया मैंने। इसका रूट्स फाइंड आउट किया, मुझे क्या मिलेगा, या इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, कितना आएगा, 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 41, ठीक है। अभी इसके रूट्स लिख दे तो मैं क्या लूँगा, एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस और माइनस रूट 41/2, तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे,
-7 प्लस √41/2 एंड -7 प्लस माइनस √41/2। समझे या नहीं समझे? ये ठीक है। यहाँ पे आएगा x इज इक्वल क्या आएगा -1। ओके, इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा देखो, 1 स्क्वायर -4 1 इंटू 1 दैट इज -3। ठीक है, रूट ऑफ डेल्टा क्या लिखेंगे, रूट ऑफ -3। आगे चल के हम लोग सीखने वाले √3, रूट ऑफ -1 को आई बोलते, क्या होता है, रूट ऑफ -1 को आई बोलते। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, मगर समझ लो रूट ऑफ -3 है तो उसको क्या लिखा था, √3 आई लिखा था। ठीक है, तो जब मैं रूट्स लिखूंगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √3i/2, मतलब एक रूट क्या आएगा -1 प्लस √3i/2, दूसरा आएगा -1 प्लस माइनस, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सही है, ओके। और एक क्वाड्रेटिक लेता हूँ मैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट इन द मीडियर टर्म से होगा, बट मैं फॉर्मूला में डेल्टा के टर्म्स में लाना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स डू दिस। डेल्टा इज इक्वल कितना आएगा, 25 b² -4 1 है, तो x इज इक्वल क्या लिखेंगे, -5 प्लस और माइनस √1 ना अपॉन 2, तो -5 प्लस और माइनस 1/2, तो x इज इक्वल कितना है, -5 प्लस 1 -4/2 दैट इज -2 एंड -3, इस तरीके से मिल गया। ठीक है, अभी हाँ बच्चा क्या हुआ, समझा? मैंने 3 अलग अलग टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, तीनों में कुछ अलग चीज़ें हैं सब, तो जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। डेल्टा ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट रूट्स मिलने का फॉर्मेट डिफरेंट है। चलो इसके ऊपर बाद में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिखते हैं, बट यहाँ पे एक दूसरे के कॉन्जुगेट है क्या, नहीं है, तो इसमें फ़र्क है, इसलिए मैं कॉन्जुगेट वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं कर रहा। किसके लिए, व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0। ओके, और एक क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 के लिए लेना पड़ेगा ना, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा फिर, डेल्टा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -4 कितना हो गया 0, तो x इज इक्वल टू -(-4) प्लस √0 अपॉन 2 दैट इज 2। समझ में? तो यहाँ पे आपका इक्वल रूट्स के लिए आ गया। डेल्टा ग्रेटर दैन 0 है तो मेरे पास 2 केसेस है, ये एक केस है, ये एक केस है, एंड हम लोग को रियल रूट्स मिल जाते हैं। इसमें एक दूसरे का कॉन्जुगेट मिल रहा है, इधर एक दूसरे का कॉन्जुगेट नहीं मिल रहा। समझ में है? इसलिए मैं कॉन्जुगेट पे डेल्टा ग्रेटर दैन 0 में कमेंट नहीं कर रहा। कॉन्जुगेट आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो आपको पता चला 2 आ रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो गया, वी विल हैव अ इक्वल रूट्स, तो इसके लिए मैंने इक्वल रूट्स बोल दिया। अभी ये आता है डेल्टा लेस देन 0 है, डेल्टा लेस देन 0 तो ये कैसा है, और यही आएगा, इसी टाइप के मिलेंगे रूट्स, और ये रूट्स एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट। अब इसको अलग कर गया तो -1/5 मतलब p आ जाएगा, एंड √3/2 क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। समझ में? तो रूट्स कौन से फॉर्म में आ रहे हैं, p + iq एंड p - iq। नहीं समझे आप, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो जब भी डेल्टा लेस देन 0 रहेगा, आपके रूट्स इसी फॉर्मेट में आने वाले। कौन से फॉर्म में आने वाले, p + iq एंड p - iq एंड दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। नहीं समझे आप? अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि 2 + 3i is the root of the one equation, then what is a quadratic equation? Question क्या है, 2 + 3i is a one root of the quadratic equation, then what is a quadratic equation? कैसे करेंगे सम को? तो एक रूट तो मुझे पता है क्या है,
2 प्लस 3i। मैं दूसरा रूट अपने आप से लिखूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रूट्स क्या आते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट्स में आते हैं। अगर मुझे 2 प्लस 3i एक रूट दिया है तो दूसरा रूट मैं अपने आप से लिख सकता हूँ, दैट विल बी 2 माइनस 3i। सबके दिमाग में गया या नहीं गया? मुझे देने की ज़रूरत नहीं दूसरा रूट, मुझे पता होना चाहिए 2 प्लस 3i अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या आएगा, 2 माइनस 3 आएगा। समझ में आता है? तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे, मुझे रूट्स तो पता चलेगी। अभी कैसे बनेगा? कल मैंने कुछ लिख के दिया था, रूट्स इन टर्म्स ऑफ रूट्स। तो इसमें अगर मैंने देखा तो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया, 3i गेट कैंसिल, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा किया तो कितना आएगा, 2 प्लस 3i तो 2 माइनस, हाँ करता हूँ 4 माइनस 9i स्क्वायर। रूट ऑफ -1 को i लिया है तो i स्क्वायर इज -1, तो -1 हो गया था। 4 माइनस 9 -1 किया तो ये 13 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा इंटू बीटा आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता। सबको समझा? तो बेसिकली क्या है, अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉन रियल एंड द रूट्स विल बी इन दिस फॉर्मेट, p प्लस आई क्यू एंड p माइनस आई क्यू विच आर नथिंग बट कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं कोई क्वाड्रेटिक इस तरीके से लिखता हूँ, √3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा, या यहाँ पे 5 लिखता, 5 ऐसा लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा? अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं, या इसको और मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दूं क्या? चलो यही रखते हैं। चलो पहला तो फिलहाल क्या हुआ, ऊपर देखो क्या हो गया, ठसका लागला काय मग का टेंशन में। कहाँ पे थे? हाँ यहाँ पे थे। तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बोलो, बोलो बोलो बोलो। वेगस काय चालू आहे तिकडे, 25 माइनस 4 इंटू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। √3 का वैल्यू 1.73 है, 17 फोजा कितना आएगा, कुछ तो रहेगा, मतलब इसका वैल्यू समवेयर, अरे डाउन दे रहे बाबा, इसका वैल्यू कम 6 और 7 के आसपास रह जाएगा, जो भी है व्हाट आर द वैल्यूज यू गेट। तो 15 में से वो वैल्यू जाएगा तो 100% ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो मेरा रूल क्या बता, रूट्स क्या आएंगे, रियल, अगर रियल आ जाएंगे। चलो लिखने जाते हैं, x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस और माइनस √25 माइनस 4√3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2√3। ये एक सर्च बन गया अपना, नहीं समझा, हाँ या ना। अभी इस पे ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, हम लोग को पता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट्स आ रहे हैं, रूट्स तो आ रहे हैं, बट एक दूसरे के कॉन्जुगेट बोल सकेंगे क्या, मतलब एक्चुअली वी कैन नॉट कमिट। ये तो आपके इरेशनल रूट्स आने वाली है, क्या आने वाले, इरेशनल रूट्स, क्या आएंगे, इरेशनल रूट्स। बोलेंगे इरेशनल रूट्स आ रहे कि नहीं आ रहे, हाँ या ना, कौन से रूट्स आ रहे, इरेशनल रूट्स। तो यहाँ पे इस टाइप के जब रूट्स होते हैं जिसमें आप देखेंगे कोएफिशिएंट जो है, एक में कितना दिया है, एक √3 है, एक क्या है 5 है, एक है 1 है, तो एक कुछ रैशनल रूट्स है, कुछ रैशनल कोएफिशिएंट, कुछ कोएफिशिएंट इरेशनल, कुछ कोएफिशिएंट क्या है रैशनल से। तो उस केस में है ना,
आपके रूट्स प्रॉपरली फॉर्मेट में नहीं आ रहे हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव है, पता चल गया, रूट्स तो आ जाएंगे, वी गॉट द रूट्स। ऐसे नहीं कि रूट्स मिले नहीं हम लोग को, ठीक है, मगर हम लोग इसी कैटेगरी में आगे, रूट्स आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, रियल है एंड दे आर टू डिस्टिंक्ट, उतना ही कमेंट कर पाऊंगा मैं। मगर आपका क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट में आप क्या देख पा रहे? देखो 3 केसेस आए जिसमें डेल्टा ग्रेटर देन 0 आया, ये एक केस आया, दूसरा एक केस आया और तीसरा ये एक केस है। नहीं समझे आप? 3 केसेस हैं जहां पे आपको क्या दिख रहा है? डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, और तीनों में आपके 2 रूट्स आ रहे हैं, कंफर्म है। तो पहला जो स्टेटमेंट मैंने बोला, क्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स आएंगे, दैट इज ट्रू, उसका मुझे कुछ इश्यू नहीं है। अभी कहां पे आ रहा हो देखो, जब कोएफिशिएंट्स नॉन रैशनल है, मतलब यहाँ पे इरैशनल है, तो मुझे यहाँ पे जो रूट्स मिलता है, समझ में आ रहा है? उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्या है, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो क्या है? रैशनल है, तो उसमें मेरे रूट्स क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स आ रहे हैं। क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स आ रहे हैं। उसमें भी आप ये देखोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये दोनों का डिफरेंस समझेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, एंड वी आर गेटिंग व्हाट? रैशनल रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वी आर गेटिंग इरैशनल रूट्स एंड दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। नहीं समझा? इसके लिए, ये बोलने के लिए मेरा यहां पे कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, इरैशनल नहीं चाहिए। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, समझ में आया? क्योंकि यहां पे जो भी नंबर मिलेगा, यहां पे ये मुझे क्या मिला है? इरैशनल नंबर मिला है, ठीक है, मुझे रैशनल नंबर भी मिल सकता है। आई कैन नॉट से दैट कि मुझे हमेशा इरैशनल ही मिलेगा, आई कैन गेट द रैशनल नंबर ऑल्सो। तो इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। देखो जब कमेंट नहीं कर सकते तो उसका कंडीशन कंसीडर नहीं होता है। ये किसके अंदर आएगा? डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, इसमें भी आए, इसमें भी आए, इसमें भी आए। अभी ये तीनों में, इसमें क्या अलग है? कोएफिशिएंट्स क्या है? रैशनल है, इधर भी कोएफिशिएंट क्या है? रैशनल है, दोनों में एक कॉमन है, इसमें नहीं है। ये रैशनल है, ऊपर से यहां पे डेल्टा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव तो तीनों में है, इसमें डेल्टा क्या? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट्स आर इरैशनल। डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो रूट्स क्या आएंगे? इरैशनल आएंगे, एंड दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर आया तो रूट्स आर रैशनल, कॉन्जुगेट वाला वर्ड तो नहीं आएगी। समझ में? अब इस सबको एक साथ लिखना है हम लोग को। जो लिखते समय आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, बाद में आप सारे एग्जांपल लिख देना क्वाड्रेटिक के, जो मैंने लिखे, ठीक है, मगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, जो मैं बोलूंगा उसको आप डायरेक्टली कनेक्ट करो, ठीक है। फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स डाला हेडिंग, उसमें फर्स्ट ए पार्ट लिखोगे, हाँ ए पार्ट, consider quadratic equation, consider quadratic equation, consider quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, comma ax square plus bx plus c is equal to 0, comma क्या लिखोगे? हाँ थैंक यू, where a comma b comma c belongs to R, where a comma b comma c belong to R, belong कैसे लिखते हैं? हाँ, and a is not equal to 0, and a is not equal to 0, ठीक है, लिखा। अभी मैंने क्यों मेंशन किया वहां पे, क्या होना चाहिए? ए बी सी आर रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है, रैशनल कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं, इरैशनल कोएफिशिएंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मुझे कुछ ऐसा पर्टिकुलर केस नहीं है, कुछ भी हो रहा है कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट लिखोगे, इफ
इफ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं नहीं बी नहीं, उसी में अंडर लिख, नेक्स्ट लाइन बोलो, नेक्स्ट लाइन, इफ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, then number one, delta greater than 0, delta greater than 0 implies, क्या इम्प्लाई करता है वो, डेल्टा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, नंबर वन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल अनइक्वल, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 implies real and roots are real and equal, roots are real and equal. नंबर 3 क्या लिखोगे, डेल्टा लेस देन 0, रूट्स आर, एक से, हाँ, रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स आर नॉन रियल। अभी ब्रैकेट में लिखो इफ उसी में, उसी के अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर ही लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखो इफ p प्लस आई क्यू इज वन रूट, इफ p प्लस आई क्यू इज वन रूट, देन क्या बोलेंगे, देन p माइनस आई क्यू इज द अदर, समझा, हाँ या ना। वेल डेल्टा इज लेस देन 0, एक रूट तो p प्लस आई क्यू आएगा, तो दूसरा रूट क्या आएगा, p माइनस आई क्यू आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई अभी, ठीक है। अभी आते हैं, अगर कोएफिशिएंट इरेशनल नहीं है, सिर्फ रैशनल ही है, तो क्या आएगा, ठीक, लिखो बी पार्ट, अभी लिखोगे बी में, बी पार्ट, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, consider the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0, where क्या लिखोगे, where a comma b comma c belong to रियल नहीं है, इस बार सिर्फ Q बिलोंग्स टू Q, रैशनल, Q फॉर क्वीन, ठीक है, A कॉमा B कॉमा C बिलोंग टू Q, क्या हुआ, अभी समझ में, ओके ओके, एंड A इज नॉट इक्वल टू 0, एंड A इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन, इफ डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, then if delta is equal to p square minus 4ac, then number 1, अभी ये ध्यान में रखना, अगर कोएफिशिएंट रैशनल है तो मेरे पास ये 4 केसेस ही बन रहे, 1 2 3 4, इसमें ये और ये चीज बहुत क्लियर है। अभी यहां पे कैटेगरी बन रही है दोनों में, तो उस हिसाब से लिखेंगे हम लोग, देन ए नहीं सॉरी, डेल्टा, आई एम सॉरी, तुम लोग बहुत ये है, बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत कलरफुल लिख रहे हैं, तो तुम लोग का गलती हो गया तो 2-3 गाली आपके मन से भी आ जाता है, क्या कर दिया, मेरा पेज खराब कर दिया, बराबर ना, वो समझ में आता है मुझे। डेल्टा ग्रेटर देन 0, एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 मुझे पता है, एंड वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, हाँ, एंड परफेक्ट स्क्वायर, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन क्या होगा, डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा तो क्या होगा,
ये मिलेंगे, रूट्स आर राशनल। लिखो द इम्प्लाइज रूट्स आर राशनल, इम्प्लाइज रूट्स आर राशनल। समझ में आया? इज दैट क्लियर? नंबर 2, delta greater than 0 and not a perfect square. Delta greater than 0 and not a perfect square. डेल्टा पॉजिटिव भी है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये केस हो गया। हाँ या ना? तो क्या आएंगे रूट्स? क्या आएंगे? इरेशनल आएंगे और एक दूसरे के कॉन्जुगेटिव। तो लिखो रूट्स आर इरेशनल and conjugates of each other, and conjugates of each other. ब्रैकेट में लिख सकते हैं। एक्चुअली तुम लोगों ने तो थर्ड पॉइंट लिखा था ना इसमें, ए के इसमें थर्ड पॉइंट, उसमें क्या था? रूट्स आर नॉन रियल एंड दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, वो भी लिख सकते हैं वहां पे। चलो जाने दो, लिखना तो लिख सकते हैं वहां पे, एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, P प्लस आई क्यू एंड P माइनस आई क्यू मतलब क्या? वो मैंने नीचे एग्जाम लिख के तो दिया, मगर आपको ऐड करना तो ऐड कर सकते हो उसके। ठीक है, तो अभी B इसमें आ जाओ वापस से। क्या लिखेंगे? क्या लिखा आप लोगों ने? रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे इसमें भी, इफ P प्लस रूट Q is one root, if P plus root Q is one root, then other root is कौन सा आएगा? दूसरा रूट क्या आएगा? P minus root Q। Is that understood to everyone? समझा या नहीं समझा? क्या हुआ रे? पॉज कर देना। तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के अलग अलग टाइप्स के लिख के रखना, तो लिख दो फटाफट। एग्जाम्पल, a माइनस बी एक्स स्क्वायर, c माइनस बी एक्स, d माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मुझे बता सकते हो उसके रूट्स क्या रहेंगे? व्हाट आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? What are the roots of this quadratic equation? हाँ, दो रूट्स आएंगे ना। कौन से दो रूट्स होंगे? बड़ा सोच रहे हो आप? सिंपल। क्यों सोचा आपने ऐसे? ये तीनों का एडिशन करो, 0 ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तीनों का एडिशन करो, कितना आएगा? 0 आएगा। तो एक रूट क्या है? 1 है, तो दूसरा रूट कितना आएगा? c माइनस ए अपॉन a माइनस बी आ गया। आपको कुछ भी देख सकते हो लोग, √2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 एक्स प्लस √3 माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया। पूछा जाएगा व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलेंगे कैसे सॉल्व करें? सेंसिबल बात ये है, इसमें देखो एंट्रेंस में ऐसा ही होता है। अरे आपने बोला ऐसा खतरनाक सम मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सॉल्व किया। हाँ या ना? सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? ये कहाँ से आया? मगर एक टेक्निक वही होता है एंट्रेंस में, आपको ये देखना पड़ेगा इसका प्लस इसका ऐड किया तो कितना आता है? 0 आता है। तो एक रूट तो 1 है, कंफर्म हो गया। दूसरा रूट कितना आएगा? एक रूट 1 है तो √3 माइनस √2 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई भी कैसे? रैशनलाइज किया, नीचे कितना आएगा? 2 माइनस 1, वो चला गया। √6 प्लस √3 माइनस
2 और माइनस √2 -2 ऐसे लिख के छोड़ दिया, ये दूसरा रूट हो गया। समझ में आया नहीं आया? आप ये ऑप्शंस में भी ऐसा कुछ आएगा, आप बोलेंगे क्या खतरनाक है, मतलब व्हाट आपको एक्चुअली ये देंगे नहीं। इस समय भी और ज़्यादा गूगल करेंगे कि किस बहुजन को पता है a + b + c 0 है। अगर ऑप्शन में 1 देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे, हाँ 1 एक रूट है तो दूसरा रूट ये होगा। ये लोग क्या बोले, 1 ऑफ द रूट इज डालेंगे, 1 तो डालेंगे नहीं, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया रहेगा। आप क्वेश्चन देख के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ये तो बनने वाला नहीं है। नहीं समझे आप बोलेंगे ऐसा ये कौन सा रूट हो सकता है इसका, और ये रूट है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मतलब एक ऑप्शन में ये दे दिया, दूसरे ऑप्शन में क्या देंगे, √6 - √3 + √2 + 2 ऐसा कुछ भी बना देंगे। चारों ऑप्शन ऐसे रहेंगे। आपकी इच्छा करेगी इसको सॉल्व करने की? मेरी तो नहीं करती फर्स्ट टाइम। अगर को मुझे एक क्वाड्रेटिक है भाई, ये रूट सारे छोड़ जाने दो, टाइम वेस्ट कौन करेगा, आगे बढ़ता हूँ मैं दूसरा सम लेता हूँ। बट ये इजी है, इसमें समझ में आना चाहिए। तो एक ऑब्जर्वेशन आपका हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन। जेई इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलरली जेई मेंस। चीज़ें आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए। समझ में आए तो आंसर आप फटाफट कंप्लीट कर सकते। समझ में आए? हाँ या ना? एक रूट अगर 2 + √3 है, देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 1 root of the quadratic equation is 2 + 2 - √3 दूसरा रूट हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा फिर? हाँ, तो आंसर ओरली भी दे सकते हो। क्या आएगा आंसर? कितना आएगा बोलो? x² - 4x + 4 - 3 1, तो x² - 4x + 1 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं समझा क्या किया? अरे समझा ही नहीं समझा? लास्ट बेंच खड़े रहो सर। बताओ एक रूट, ये दूसरा रूट क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक रूट 2 + √3 है, तो दूसरा रूट क्या आएगा? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ रूट्स? फॉर्मूला क्या है? x² - α + βx - α β। माइनस अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे? वो दोनों रूट्स को ऐड करेंगे और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालोगे? ठीक है, बैठो। ठीक है, ठीक। बोलना बच्चा। दूसरा रूट 2 - √3 कैसे जाएगा? क्या क्या क्या? दूसरा रूट 2 - तू भी अजब करता है यार। नहीं, वहाँ कुछ और मेंशन नहीं किया मैं, डेल्टा ग्रेटर देन क्या मेंशन केलं? काय मेन्शन नाही केलं? तुला काय मेन्शन करायला पाहिजे? कॉन्जुगेट होने के लिए आपने कंडीशन दिए ना, हाँ, आपने कॉन्जुगेट होने के लिए कंडीशन दिए ना। क्या? आराम से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा है तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो p + √3 और p - √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? डिस्क्रिमिनेंट। मगर आपको ऑलरेडी एक रूट को बोल दिया ये है। पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं। क्या सोचता है समझ में? ये 3 क्या है फिर उसमें?
तो कहाँ उल्टा सोचता, मुझे बता ही दिया कि एक रूट है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होना ही होना है, उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है तेरे को, कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है तूने। हाँ क्या बोलते हैं बराबर ना। एक सम है ऐसा थोड़ा 4 माइनस रूट 3 रेज टू एक्स, सपोज लिखा मैंने 4 प्लस रूट 3 एक्चुअली मुझे कुछ क्वेश्चन बनाना है, एक सेकेंड। 4 प्लस 3 टू एक्स माइनस 2 प्लस, इसको नीचे आएगा 1/2 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इज दैट अंडरस्टूड? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी ये भी टर्म सेम लग रहा है ना। लेट अस अज्यूम दिस एज y, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 रेज टू एक्स माइनस 2 को मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। तो क्या बनेगा? y प्लस 1/y इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? समझ गया? अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4y, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है? अभी y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे बोलो? 4 प्लस और माइनस 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा? 4 प्लस माइनस रूट ओवर 12 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस और माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2, तो y का वैल्यू कितना आया? 2 प्लस और माइनस। किसी का डाउट? कैसे? क्या क्या? हाँ ये सॉरी, ये नहीं है, सॉरी ठीक है, ये आया। पर y क्या है? व्हाट इज y? 2 माइनस, वो लोग कॉमन लेने बोल रहे थे। वो हाँ कॉमन लेने बोल रहे। पता है मुझे सही है, इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे खड़ा हूँ। आप बोलो जितना बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोले रे, ये सही है कि गलत है तो बताओ मुझे। खत्म हो गया, थैंक यू। आते हैं, y का वैल्यू क्या है? 2 माइनस रूट 3 रेज टू इज इक्वल टू क्या मिला? 2 प्लस माइनस, समझा? दो पार्ट करने पड़ेंगे। 2 माइनस रूट 3 रेज टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 रेज टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। नहीं समझा? इससे तो आंसर बहुत आसान हो जाएगा। इधर भी 2 माइनस रूट 3, इधर भी 2 माइनस रूट 3, इसके पावर में 1 है, मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। जो आंसर हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में मुझे पता था कि x का वैल्यू क्या आएगा, 3 डालने से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? अभी कंपैरिजन नहीं होगा, बट मुझे पता है दिस इज व्हाट, ये जो है 2 माइनस रूट 3 द होल रेज टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 रेज टू, क्यों रेसिप्रोकल है ना, 2 प्लस रूट 3 इज नथिंग बट 2 माइनस रूट 3 रेज टू माइनस 1। अभी आप कंपेयर कर सकते हो तो क्या आएगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 के लिए भी आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे? मतलब किसने बोला ऐसे कैसे?
समझा ना? क्लियर है सबको? x का 1 डालेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो नीचे आ जाएंगे वो टर्म्स, और नीचे आने ये रेज टू -1 हो गया, मतलब क्या आएगा 2 माइनस √3 रेज टू -1 प्लस ये क्या आएगा 2 प्लस √3 रेज टू माइनस मतलब इसका रेसिप्रोकल आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, नहीं समझे आप? तो आंसर -1 हो सकता, आंसर कितना आएगा, x का 1 आएगा और x का 3 आ जाएगा। समझ में आया? अभी इसमें क्या है, आपको कॉन्जुगेट, रेसिप्रोकल, क्वाड्रेटिक सब एक साथ मिक्सचर है यहाँ पे। नहीं समझा आप सब में? इज आर अंडरस्टूड? सबको सम समझा या नहीं समझा? ये सम दिया है, ये कहीं पे देख के क्वाड्रेटिक का सम नहीं लगता है, लगता है क्या? नहीं लगता। अभी ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक वाला पार्ट करके गया। ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिगो में भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ट्रिगो में। जैसे कि मैं लिखता हूं 81 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। ये भी क्वाड्रेटिक का सम है, मगर ये क्वाड्रेटिक और ट्रिगो मिलके बन रहा है। क्या करोगे उसमें, (81 साइन स्क्वायर एक्स), इसको क्या लिख सकते, 81 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई होप मैं सही रिकलेक्ट किया हूँ, नहीं क्वेश्चन रिकलेक्ट सही किया हूँ, यहाँ पे 2 ही हो होपफुली। लेट्स सी क्या आता है। तो मैं क्या करेगा, उसको लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज अप्लाई करेगा, हाँ या ना? क्या लिखेगा इसको, 81 अपॉन इज इक्वल टू 2। अभी क्या करोगे बोलो, लेट y इज इक्वल क्या, 81 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स को y लेना आपको, नहीं समझा? 81 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू y, तो बनेगा क्या, y प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 2, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1। नहीं समझा? क्या क्या समझा या नहीं समझा? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 81 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा आएगा। अभी 1 कब आ सकता है ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स 81 रेज टू 1 कब पॉसिबिलिटी है, जब साइन 0 होगा। क्या हुआ, साइन एंड हाँ 0 चाहिए ना मुझे, तो एक्स वाले क्या आएगा, 0 होगा तो 81 रेज टू 0 1 हो जाएगा, बराबर ना? मतलब एक्स का 0, हाँ बोलो ना, मैंने सही किया क्या, वाई स्क्वायर माइनस 2y उधर आया। बट इस बार नॉन रियल रूट्स आएंगे, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा ही नहीं इनडायरेक्टली। मतलब बेसिकली यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 नहीं है, जो मुझे स्टार्टिंग से डाउट था, मैंने लिखा है गलत लिखा, मगर छोड़ दो। मैं वापस से एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ये मेथड कैसे आया वो समझो, मुझे क्या करना है, मतलब यहाँ तक पहुँचने आना चाहिए। उसके बाद वाई सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गेट द आंसर, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया। इज दैट अंडरस्टूड? ये दूसरे का कॉन्जुगेट दिखता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे कॉन्जुगेट से ज्यादा कौन काम आ रहा है, रेसिप्रोकल्स काम है। अभी रेसिप्रोकल है कि नहीं हम लोग को कैसे पता करना है, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 1 आया, 2 टर्म को मल्टीप्लाई करके 1 आया, मतलब दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो मुझे पता है दोनों, इसको एक चीज तो और स्टेप ऐड कर देता, ये 1 होता है, इसलिए हम लोग ने इस तरीके से, ठीक है? इज दैट अंडरस्टूड? हाँ या ना? ये डाल के सॉल्व करो। चलो ये लिख देना, क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है। सिमिलर ऐसा कुछ बनेगा, तो मुझे नहीं पता था क्या, 80 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा एक, और ये कितना आएगा 162 डिवाइड बाय 2 दैट इज 81। एक आएगा 2 आएगा, एक आएगा 81। क्या हुआ, बराबर ना?
हाँ सर 1 आएगा राइट, एक 1 आएगा और एक 81 आएगा। उसको फिर इसके साथ इक्वेट करोगे तो 81 रेज टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 81 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 81। ये कब पॉसिबल है, जब साइन 0 है। तो x के बहुत सारे वैल्यू आएंगे। साइन 0 किसके लिए होता है, 0 के लिए होता है, पाई के लिए होता है, समझना, बहुत सारे वैल्यूज के लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई के लिए होगा, बहुत सारा वैल्यूज हो जाएगा। एंड रेज टू 1 है, वैसे फिर x का लिए क्या आएगा इधर, साइन 1 कब होता है, पाई बाई 2 के लिए होगा, 3 पाई बाई 2 के लिए होगा, 5 पाई मतलब और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये सब वैल्यूज के लिए क्या आएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। इज आर अंडरस्टूड, हाँ या ना। चलो थैंक यू। करेक्शन ये है इज इक्वल टू 80 ले लो। अप्रोच समझो क्वेश्चन का क्या है इसमें बस, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।